मैया देव की जेल में बैठी है, कुछ सो रही है, कुछ जग रही है। इसी समय एक चतुर्भुजी रूप, वो मूर्ति देवकी के सामने प्रकट हुई। चतुर्भुजी रूप भगवान प्रकट हो गए देवकी के सामने। देवकी ने देखा, बोली कौन? भगवान ने सोचा माता हमसे पूछ रही है कौन, क्या हमें बताना होगा? क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा, कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। बोल पड़े मां, मैं वहां हूं बाकी रहता हूं। मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहां नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। मैया देवकी बोली महाराज यू कहीं नहीं, कहां नहीं, हिया नहीं, हुआ नहीं, हमारी समझ में नहीं आवत, हमें सही बताओ। तो भगवान बोले मां सुनो, जो आंखें बात जो हती थी उन आंखों का मैं तारा हूं। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। हे मां, जिनकी प्रतीक्षा तुम कर रही थी, जिनकी प्रतीक्षा में इतने दिनों से तुम बैठी थी, मैं वही तुम्हारा 8वां लाल हूं। देवकी बोली महाराज तुम हमारे 8वें लाल हो कि हमारे बाप आओ? ई चतुर्भुजी रूप में तुम आए हो, तुमका कौन कहे कि तुम हमारे लाल हो? भगवान ने कहा मां इस रूप में मैं इसलिए आया हूं कि कंस भैया से मैं कंस मामा से मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा और अपनी भी रक्षा करूंगा। ना हमारा कंस मामा कुछ कहीं पे है, ना तुम्हारे कुछ कहीं पे है। देवकी ने कहा चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी गोद में बालक बन के आओ, हम ना जाने कुछ हो। जैसे कहा बालक बन के आओ, भगवान देव की गोद में बालक बन करके आ गए। देवकी की गोद में बालक बन करके आ गए। लेकिन कहा ठीक है मैं बालक बन करके आ तो गया हूं। आकाशवाणी हुई बसदेव जी के लिए, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराय यशोदा के गृह में अवतरी वहां माया मेरी, ले आओ पिता कारागृह में। पिताजी हमें गोकुल पहुंचा दो, वहां मेरी माया अवतरित हुई है, उसको लेकर के वहां आप यहां पर आओ। बसदेव जी कृष्ण जी को सूप में लेटाए और चल पड़े। हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप टूट टूट के गिर पड़ी। बसदेव जी सूप में लिए हुए जा रहे कन्हैया जी को। चल पड़े। चलते चलते रास्ते में यमुना जी पड़ी, और जैसे यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने देखा अरे मेरे में प्रभु होकर के जा रहे हैं। जिन चरणों से गंगा निकली, यमुना उनकी उत्साही थी, कृष्ण के पैर छूने को हित यमुना आगे को था ही थी। जिनके चरणों से गंगा जी निकली, आज वही हमारे में होकर के जा रहे हैं और हम उनके पांव न छुए, ऐसा नहीं हो सकता भैया। बसदेव जी महाराज जैसे यमुना जी में घुसे, यमुना जी बढ़ने लगी, यमुना जी बढ़ने लगी, और बढ़ते 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 बस बसदेव जी के गांठिन तक के पानी आएगा। तो बसदेव जी ने सोचा अब हम डूब गए, अब हम डूब गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम डूब जाएंगे लेकिन अपने लाल को नहीं डूबने देंगे। और आगे बढ़े तो यहां तक पानी आ गया। बसदेव जी ने सोचा अब हम डूब गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम डूब जाएं तो डूब जाएं, हम नाव बन जाएंगे और अपने लाल को बैठ करके पार करेंगे। और आगे बढ़े तो यहां दाढ़ी तक पानी आ गया, और जब दाढ़ी तक पानी आ गया तो भगवान ने सोचा अब यमुना जी हमारे पिताजी की दाढ़ी छुई रही हैं, तो फिर क्यों न पैर छुआ ले। जैसे दाढ़ी तक आई यमुना जी, भगवान कन्हैया ने सूप के नीचे पैर लटका दिया, यमुना जी ने चरण छू लिए। एक भजन की लाइन है,